Hello friends, my name is Neeraj Sharma from Yasa Software. I am here to give you demonstration of wire studying software. But first, if you not subscribe this channel, then please subscribe it and for future update press the bell icon. Now let's learn it. वायर स्टडिंग सॉफ्टवेयर ये एक टाइप का बिलिंग सॉफ्टवेयर है जो कि डेस्कटॉप विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन है और ये कम्प्लीटली ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। वायर स्टडिंग सॉफ्टवेयर जीएसटी इनेबल और सभी अकाउंटिंग फीचर के साथ आता है। वायर स्टडिंग सॉफ्टवेयर मोस्ट ऑफली फील्ड को कवर करता है, जैसे कि गारमेंट स्टोर, ऑटो पार्ट्स, मोबाइल स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल स्टोर, होलसेलर्स, एजेंसीज, सुपरमार्केट्स और ट्रेडर्स और कस्टमाइजेबल भी सॉफ्टवेयर है ये। वायर स्टडिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गाइडलाइन दे दूंगा और फ़ोन नंबर वगैरह दे दूंगा जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जानते हैं वायर स्टडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में और इसे यूज़ कैसे किया जाता है। इंस्टॉलेशन होने के बाद इस टाइप का डेस्कटॉप पे आपको आइकॉन मिलेगा, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो लॉगिन स्क्रीन खुलेगा जिसमें आपको फाइनेंशियल आ जाएंगे, आपके कंपनी के लिस्ट आ जाएंगे, मल्टीपल कंपनीज आप मेंटेन कर सकते हैं। इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड फिलअप करके ओके करना रहेगा, जिसमें ये हमारा मेन डैशबोर्ड रहेगा। ओके, जिसमें मेन 4 चीज़ें हैं: वाउचर, मास्टर, रिपोर्ट एंड यूटिलिटी। वाउचर के अंदर आपको सभी टाइप के एंट्रीज करने होंगे, मास्टर के अंदर मास्टर क्रिएट करना होगा, रजिस्टर के अंदर आपको सभी टाइप के रजिस्टर मिल जाएंगे, यूटिलिटी के अंदर कोटेशन चालान वगैरह बना सकते हैं। तो जानते हैं एक एक करके इसके यूज़ कैसे करते हैं, परचेस की एंट्री कैसे करते हैं, मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, सबसे पहले लेते हैं मास्टर, जिसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कोई लेजर कैसे क्रिएट करना है या कोई स्टॉक कैसे क्रिएट करना है, वो मास्टर के अंदर आता है। ओके, पहले हम स्टॉक अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि इस टाइप से मैंने कुछ क्रिएट करके रखे हैं, अगर आपको बता दूं मैं। ठीक है, यहाँ से फाइंड करेंगे, जैसे कि ये स्मार्ट डिजिटल प्रेस पार्टी का नाम है जो कि मेरा सप्लायर है, तो उससे मैंने सन्ड्री क्रिएटर में डाला। उसका मेलिंग नेम, रजिस्टर टाइप जीएसटी रजिस्टर हो तो रजिस्टर डीलर, उसका जीएसटी नंबर, पार्टी का एड्रेस, सिटी, स्टेट, यहाँ तक कंपलसरी है। बाकी आप एक्स्ट्रा डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, ईमेल आईडी वगैरह फिलअप करके इसे सेव या फिर अपडेट कर सकते हैं। ओके, ये तो हुआ सन्ड्री क्रिएटर। सेकंड मैंने पार्टी बनाई थी, अंबिका, सर्च करेंगे यहाँ से, तो ये मेरा सन्ड्री डेप्टर हुआ, मीन्स कि इस पार्टी को मैं सप्लाई करता हूँ, तो ये सन्ड्री डेप्टर के अंदर आएगा। यहाँ अकाउंट का नाम आ जाएगा, अंडर डेप्टर, जीएसटी रजिस्टर है तो रजिस्टर, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। ओके, यहाँ जीएसटी नंबर, सिटी, स्टेट, ये सब डाल के, और नीचे एक और ऑप्शन है जैसे कि SIZ पार्टी, मतलब कि जोन की पार्टी हुई, जोन में आप सप्लाई करते हैं तो यहाँ आपको उस पार्टी पे टिक करना रहेगा। ओके, फिर सेव या अपडेट। ओके, तो ये हमने 2 पार्टी क्रिएट कर लिए हैं, परचेज की और सेल की। अभी हम आते हैं स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपको मास्टर में और स्टॉक आइटम में जाना होगा। ये स्टॉक आइटम है, जैसे कि मैंने कुछ आइटम्स क्रिएट करके रखे हैं, प्रोडक्ट्स। अगर आपको कोड वाइज मेंटेन करना है तो कोड वाइज लिख सकते हैं। और ये स्टॉक का ग्रुप हुआ। ओके, ये आइटम का नाम, उसका यूनिट, HSN कोड, GST ऑन वैल्यू। अगर गारमेंट का काम है जिसपे ऑन आइटम पे 5% टैक्स लगता है 1000 रुपये के नीचे, और 1000 रुपये के ऊपर 12% टैक्स लगता है सम टाइम, तो आपको ऑन आइटम सिलेक्ट करने रहेंगे। GST परसेंटेज कितना है उसके ऊपर, MRP अगर आपको यहीं पे सेट कर देना है तो यहीं पे सेट कर सकते हैं। सेल्स परसेंटेज कुछ है तो वो भी डाल सकते हैं, सेल रेट है तो वो भी डाल सकते हैं, यहाँ पर कुछ ओपनिंग है तो ओपनिंग भी डाल सकते हैं। इसे सेव या फिर अपडेट करना होगा। फिर स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया हमने, स्टॉक उसी तरह से आप यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे केजीस वगैरह हो गए। मैंने 2 क्रिएट करे हैं, पीसीस
और केजीस इस टाइप से क्रिएट करने रहेंगे। जैसे मीटर आता है तो मीटर क्रिएट कर सकते हैं आप, और अदर कोई यूनिट्स वगैरह। ओके, स्टॉक आइटम क्रिएट हो गए और अकाउंट्स क्रिएट हो गए। अभी हम आते हैं से वाउचर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम परचेस की एंट्री देखेंगे, परचेस कैसे चढ़ाते हैं। तो वाउचर में आपको परचेस वाउचर मिलेगा इस टाइप से। ये हमारा परचेस का फॉर्म है, जिसमें आपको बिल किस टाइप से आता है। अगर आपने बिल परचेस जीएसटी में किया है तो जीएसटी सिलेक्ट करना रहेगा, बिल ऑफ सप्लाई में परचेस किया है तो बिल ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करना रहेगा, या फिर कच्चा बिल लेबर जॉब वगैरह में आप परचेस करते हैं तो वो सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे कि अभी हम जीएसटी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पार्टी का नाम आ जाएगा। अगर लिस्ट में नहीं आ रहा है तो नया क्रिएट करना होगा। नया क्रिएट करने के लिए अल्टर सी शॉर्टकट है। ओके, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने पार्टी बनाया था स्मार्ट डिजिटल। यहाँ उसका बिल नंबर, बिल की डेट, रेफरेंस वगैरह कुछ है तो टैक्स इंक्लूडेड बिल आता है तो टैक्स इंक्लूडेड सिलेक्ट करने का। अगर टैक्स एक्सक्लूडेड बिल है तो यहाँ से टिक निकाल देने का। ओके, अभी कोई आइटम सिलेक्ट कर लेंगे हम। जैसे कि मैंने प्रिंटिंग कॉम्बो देखा था, बनाया था, तो कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ आता है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी कितना मैं परचेस करता हूँ 5 क्वांटिटी। सीरियल नंबर वगैरह कुछ है तो यहीं पे आप डाल सकते हैं। रेट 500 रुपया रेट था, परचेस किया। कुछ डिस्काउंट वगैरह अगर मुझे कुछ मिला है तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। स्कीम परसेंटेज भी दिया हुआ है, स्कीम अमाउंट भी दिया हुआ है, ऐसे आप एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारा 5 क्वांटिटी बन गया, उस पर 12% टैक्स लग रहा है इस पर। तो CGST SGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। ओके, कुछ बिल में एक्स्ट्रा डिस्काउंट है तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं। कुछ फ्रेट चार्ज वगैरह लगते हैं तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं। अगर इस बिल को आइटम को अपडेट करना है तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि 500 रुपये नहीं है, मेरे 1000 रुपये हैं। ओके, तो यहाँ से अपडेट करके आप कर सकते हैं। ओके, दूसरा आइटम ऐड करना है तो यहाँ से दूसरा आइटम भी ऐड कर सकते हैं। इस टाइप से ऐड हो जाएगा। जैसे कि इस आइटम पे 12% लग रहे थे, इस आइटम पे 18% लग रहे, तो नीचे आपको समरी में दिख जाएगा। ओके, इसको फिर सेव करना होगा। ओके, ये हमारी परचेस चढ़ गई। सेम फंडा सेल वाउचर में भी है। वाउचर में ही आपको सेल वाउचर मिल जाएगा। इसे ओपन करेंगे, ये सेल की एंट्री का है। पार्टी का सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि एक पार्टी है श्री अंबिका वीडियो, इसको मुझे सप्लाई करना है। ओके, यहाँ सेल्समैन कुछ होगा तो सेल्समैन डाल सकते हैं। यहाँ जो हमने परचेस किया था, अकाउंट स्टॉक आइटम क्रिएट किए थे, वो हम डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रिंटिंग क्रिएट किया है तो वो सिलेक्ट करेंगे। कुछ डिस्क्रिप्शन है तो कुछ डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। क्वांटिटी कितनी मुझे सेल करनी है तो यहाँ पर सेल कर देंगे। 2 क्वांटिटी सेल करनी है। सीरियल नंबर वगैरह हमने परचेस टाइम पे डाला होगा तो यहाँ लिस्ट में आ जाएगा, वो खाली आपको सीरियल नंबर सिलेक्ट करने देंगे। कुछ डिस्काउंट वगैरह देना है तो पार्टी को यहीं से दे सकते हैं। अगर आइटम टैक्स इंक्लूडेड है कि आपके 1000 रुपये के अंदर ही टैक्स लग जाता है 12%, तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा। अगर 1000 रुपये के ऊपर लगते हैं तो यहाँ से टिक नहीं रखना होगा। ओके, इसके लिए सेटिंग भी है बाय डिफ़ॉल्ट, वो सेटिंग के फील्ड में आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके, कुछ बिल के ऊपर डिस्काउंट देना है तो यहाँ दे सकते हैं। कुछ फ्रेट चार्ज वगैरह लगते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं। SMS सेंड कर रहे हैं क्लाइंट को, वो आपको एक्चुअल में अलग से लेने होंगे। अगर आपको SMS क्लाइंट को भेजने हैं तो उसके अलग से चार्जेस हैं, वो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसको सेव करना रहेगा। सेव करेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने GST में बिलिंग करा है। अगर आपको GST में बिलिंग नहीं करना है तो लेबर जॉब भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने GST सिलेक्ट करके रखा हुआ है। आप लेबर जॉब करेंगे तो उसकी सीरीज़ अलग चलेगी, GST की सीरीज़ 1 2 3 अलग चलेगा। ओके, दोनों मेंटेन हो जाएगा। सेव करते ही आपको प्रिंट ऑप्शन के लिए पूछा जाएगा, जिसमें हमने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
फुल बिल, स्मॉल बिल, लेटर पैड और अदर कोई फॉर्मेट हुआ तो। फुल बिल मीन्स कि A4 साइज़ पेपर का जो फुल साइज़ आता है, स्मॉल मतलब A5, लेटर पैड अगर कुछ आपके पास है लेटर पैड वगैरह तो आप हमें दे दीजिएगा, हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे आपको लेटर पैड में। ओके, इसको प्रिंट प्रीव्यू करते हैं और प्रिंट करते हैं। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है GST का, जिसमें आपका ऊपर आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, एड्रेस, GST नंबर, पान नंबर। हमने श्री अंबिका का बिल बनाया था इसलिए डेबिट मेमो हुआ। कैश सिलेक्ट करते तो वहाँ पर कैश मेमो बनता। टैक्स इनवॉइस है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट ऑप्शन मिल सकता है आपको, अवेलेबल है। यहाँ पर आपके इनवॉइस नंबर आ जाएगा, इनवॉइस की डेट, चालान नंबर, चालान डेट, अगर कुछ डाला होगा एक्स्ट्रा डिटेल्स तो आ जाएंगे। ट्रांसपोर्टर, व्हीकल नेम, बिल किसको किया है, पार्टी का नाम, उसका एड्रेस, GST नंबर वगैरह। टोटल डिस्क्रिप्शन में आपको जो हमने सिलेक्ट किया था वो उसका HSN कोड, यूनिट, कितने क्वांटिटी सेल किए हैं, रेट, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना हुआ, उसके ऊपर कितना GST लगा है वो 6 से % आपको दिखा देगा यहाँ पर, अमाउंट में भी और परसेंटेज में भी। नीचे उसके टोटल आ जाएंगे और टैक्स समरी आ जाएगा। अगर आपने बैंक डिटेल डाला है तो बैंक डिटेल भी आ जाएगा। वो बैंक डिटेल अगर आपको डालना है तो यहाँ से आप डाल सकते हैं कंपनी के मास्टर में, यहाँ से आप बैंक डिटेल भी डाल सकते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपके पास कोई अलग फॉर्मेट है तो हमें दे दीजिएगा, हम वो डिज़ाइन करके दे देंगे आपको। ओके, यहाँ से इसको प्रिंट कर लीजिए या फिर PDF एक्सपोर्ट कर लीजिए। ओके, तो इस टाइप से बिलिंग चलता रहेगा। अगर आपको फाइंड करना है बिल तो यहाँ से लास्ट भी कर सकते हैं, ये लास्ट बिल आपको शो कर जाएगा। फाइंड करेंगे तो यहाँ से बिल टाइप से फाइंड करना है, बिल नंबर से फाइंड करना है, कस्टमर के नेम से फाइंड करना है, कॉन्टैक्ट वगैरह दिया हुआ है फाइंडिंग ऑप्शन करने के लिए। ओके, सेम थिंग अगर आपने सेल कर दिया है तो उसका रिसिप्ट लेना है, पार्टी ने पैसे दे दिए हैं तो रिसिप्ट की एंट्री करनी होगी। तो वाउचर में ही आपको रिसिप्ट की एंट्री मिल जाएगा, रिसिप्ट वाउचर। इसको ओपन करना है, किस डेट में पार्टी ने पैसे दिए हैं वो डेट, अगर बैंक से आया है तो बैंक का नाम, अगर बैंक का नाम लिस्ट में नहीं आता है तो अल्टर सी करेंगे तो यहाँ से अकाउंट मास्टर खुल जाएगा जिसमें आप बैंक की डिटेल फिलअप कर सकते हैं। ओके, कैश में आया है तो कैश सिलेक्ट कर सकते हैं, किस पार्टी का पैसा आया है, जैसे कि श्री अंबिका वीडियो का हमने बिल बनाया था। ओके, 1000 रुपये आए हैं तो 1000 रुपये सिलेक्ट कर लीजिए। अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे तो बिल के सामने आएगा, ऑन अकाउंट करेंगे तो उसके खाते में जमा हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बट अगर खाते में जमा करते हैं उसके तो बिल उसका अगेंस्ट रेफरेंस खड़ा ही रहेगा वहाँ पर, मतलब बिल बाकी ही बताएगा। ओके, अगेंस्ट रेफरेंस लेते हैं तो यहाँ बिल के लिस्ट आ जाएंगे, जैसे कि मैंने 121 नंबर का बिल बनाया था तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और अगर नरेशन में कुछ है तो यहाँ पर डाल देंगे NEFT वगैरह, इसे फिर सेव कर देना है आपको। और अगर रिसिप्ट का प्रिंट देना है तो यहाँ से यस करेंगे तो रिसिप्ट का प्रिंट निकल जाएगा। कस्टमर को देना है तो दे सकते हैं आप। ओके, ये रिसिप्ट का एंट्री हुआ। सेम थिंग परचेस में भी है। अगर हमने एक बिल परचेस किया था, अगर उसको पेमेंट करना है हमें तो पेमेंट की एंट्री भी कर सकते हैं आप इसमें। ओके, पेमेंट की डेट, अगर बैंक से पेमेंट करना है, आपने एक चेक से पेमेंट किया है या कैश से पेमेंट किया है। अगर बैंक से पेमेंट किया है तो यहाँ से बैंक सिलेक्ट कर लीजिए। अगर बैंक लिस्ट में नहीं आता है तो अल्टर सी करेंगे तो यहाँ से अकाउंट मास्टर खुल जाएगा, वहाँ पर आप डाल सकते हैं। ओके, अभी जैसे कि मैं ये बैंक सिलेक्ट करता हूँ और पार्टी सिलेक्ट करता हूँ जिसको मुझे पेमेंट करना है, 1000 रुपये पेमेंट करना है उसे। अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे तो उसके बिल के सामने पेमेंट हो जाएगा, ऑन अकाउंट करेंगे तो उसके खाते में सीधे डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कि ये बिल मैंने बनाया था एक 5000 का, कुछ कसर वगैरह TDS वगैरह अमाउंट कटते हैं तो यहाँ से लिस्ट में आ जाएंगे। चेक नंबर आपने डाल देना रहेगा इसमें और सेव कर देना रहेगा। ओके,
अगर आपको इस किसी पार्टी का अकाउंट स्टेटमेंट चेक करना है तो रिपोर्ट से जाके वाउचर रिपोर्ट में अकाउंट बुक मिल जाएगा, जिसमें आप पार्टी का क्रेडिट डेबिट चेक कर सकते हैं। जैसे कि स्मार्ट डिजिटल प्रेस का हमने बिल बनाया था वो चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये परचेज़ की एंट्री करी थी और उसके सामने ये पेमेंट लिया है, बाकी परचेज़ की एंट्री बाकी है पेमेंट करना उन्हें। तो यहाँ पर आपको नीचे बता देंगे कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, करंट टोटल कितना हुआ है डेबिट क्रेडिट, और क्लोजिंग कितना बाकी है देना। ओके, सेम थिंग श्री अंबिका का हमने बिल बनाया था जो, उसका भी चेक कर सकते हैं आप। जैसे कि लास्ट मैंने एक बिल बनाया था 121 नंबर का, फिर उसके सामने मैंने उसकी रिसिप्ट ली, तो टोटल ओपनिंग इतना था, करंट टोटल डेबिट क्रेडिट इतना हो रहा है और क्लोजिंग इतना है। ओके, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो बिल भी ओपन हो जाएगा, चेक करना हो आपको तो, और रिसिप्ट का ओपन करेंगे तो रिसिप्ट भी ओपन हो जाएगा। इसको प्रिंट करना है अकाउंट स्टेटमेंट को, यहाँ से प्रिंट करेंगे तो यहाँ से प्रिंट भी हो जाएगा अकाउंट स्टेटमेंट। ओके, इसे PDF कर लीजिए या फिर एक्सपोर्ट कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। एक्सेल करेंगे तो एक्सेल में भी जनरेट हो जाएगा। ओके, आउटस्टैंडिंग देखना है किसी पार्टी का तो यहाँ रिपोर्ट से ही आपको रिपोर्ट सेक्शन से उसका आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा। ओके, अभी आते हैं कॉन्ट्रा पे। अगर कॉन्ट्रा एंट्री करनी है तो यहाँ से आप सेल वाउचर से ही कॉन्ट्रा एंट्री कर सकते हैं। अगर बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं आप, डिपॉजिट, विड्रॉ या ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, कौन सी बैंक से क्रेडिट करना है, डिपॉजिट करना है, कैश से करना है तो कैश से। ओके, इसको रिमार्क्स में कुछ डाल दीजिए और सेव कर दीजिए। ओके, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। सेम थिंग जनरल वाउचर में कौन सी डेट को हमने JV बनाया है उसका, कौन सी कौन से पार्टी को क्रेडिट करना है, कौन सी पार्टी से डेबिट करना है वो सिलेक्ट करना होगा, और इसका अमाउंट। ओके, इसको सीधा सेव कर देंगे। JV का प्रिंट देना है तो JV का प्रिंट भी दे सकते हैं। ओके, ये JV का प्रिंट हुआ। सेम थिंग परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, परचेस ऑर्डर, सेल ऑर्डर भी है। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बता दूंगा कि परचेस रिटर्न कैसे करते हैं, सेल रिटर्न कैसे करते हैं। ओके, अभी आपको अगर स्टॉक स्टेटमेंट देखना है तो वाउचर में ही आपको स्टॉक स्टेटमेंट मिल जाएगा कि कितने आइटम मेरे ओपनिंग थे, इनवर्ड कितने हुए हैं, आउटवर्ड कितने हुए हैं, और क्लोजिंग स्टॉक कितने पड़े हुए हैं। अगर हम किसी का ही आइटम का देखते हैं, जैसे कि ये आइटम मैंने सेल किया था और परचेस भी किया था, इसका ओपनिंग कितना था यहाँ टिक कर देंगे, इनवर्ड कितना था, आउटवर्ड कितना था, और जीरो स्टॉक कितने पड़े हुए हैं। कंडीशन अप्लाई करके आप फाइंड करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आपको दिख जाएगा कि ये ओपनिंग कुछ नहीं था, इनवर्ड 6 किया है क्वांटिटी, आउटवर्ड 3 किया है, क्लोजिंग 3 पड़े हुए हैं। ओके, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको उसका क्वेरी दिख जाएगा आइटम स्टॉक का, कि कितने मैंने परचेस किए थे वो दिख जाएगा और कितने सेल किए थे। टोटल नीचे आपको समरी आ जाएगा, 6 इन हुआ है, टोटल 3 आउट हुआ है और 3 क्वांटिटी पड़े हुए हैं। ओके, यहाँ से अगर आपको बिल भी देखने का है तो बिल भी आप डबल क्लिक करेंगे बिल नंबर पे तो बिल भी ओपन हो जाएगा। तो इसे क्लोज करते हैं स्टॉक स्टेटमेंट। अगर आपको क्रेडिट नोट बनाना है किसी पार्टी का तो क्रेडिट नोट भी बन जाएगा यहाँ से। कौन से अकाउंट से डेबिट करना है, पार्टी का नाम और कितना अमाउंट करना है। इसमें एक और फीचर भी है फिज़िकल स्टॉक का, मीन्स कि अगर आपके पास फिज़िकली स्टॉक पड़ा है, आपने परचेस नहीं किया है, आपको स्टॉक इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं फिज़िकल स्टॉक। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा प्रोडक्ट का नाम, कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है आपको, फिर यहाँ से सेव कर देना होगा। मतलब कि स्मार्ट पेन ड्राइव 16 GB है, ये मैंने फिज़िकली मेरे पास कहीं से आ गया है तो मैंने सेव कर दिया, ये क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी। एक और ऑप्शन है हमारे पास जिसमें स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो दे दूंगा कि कैसे स्टॉक को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके,
और कैसे वो ऐड होता है स्टॉक। अब आते हैं रिपोर्ट सेक्शन पे, जिसमें आपको 3 अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि वाउचर रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट और सेल्स रिपोर्ट। वाउचर रिपोर्ट में हम आपको सभी टाइप के रजिस्टर्स मिल जाएंगे, परचेस रजिस्टर, सेल रजिस्टर, महीने में आपने कितने सेल किए हैं, परचेस किए हैं, उसका पूरा रजिस्टर मिल जाएगा। जैसे कि सेल का मैं आपको बता दूं, यहाँ से सेल ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, कंडीशन डाल लीजिए डेट का और शो कर दीजिए, तो ये आपके सारे लिस्ट आ जाएंगे कितने बिल बने हैं विथ अमाउंट के साथ। इसे प्रिंट कर लीजिए या PDF कर लीजिए। ओके, सेम थिंग परचेस रजिस्टर में भी है, पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर। ओके, किसी का आउटस्टैंडिंग देखना है तो रिपोर्ट सेक्शन में ही आपको आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा सेक्शन। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, रिसीवेबल और पेएबल। रिसीवेबल करेंगे तो कौन सी पार्टी से कितना रुपया लेना है उसके लिस्ट आ जाएंगे। रूट वाइज मेंटेन करते हैं तो यहाँ रूट वाइज आ जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी का देखना है तो पार्टी सिलेक्ट कर सकते हैं, सभी का देखना है तो खाली यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये आपको पार्टी वाइज और कौन से बिल के सामने पैसे लेने हैं वो भी दिखा देंगे। सेल की एंट्री हुई, GST वाउचर नंबर कौन सा था, डेट कौन सा था, अमाउंट, रिसीव कितने हुए हैं और ड्यू अमाउंट कितना बड़ा है। लास्ट में एस सेक्शन है, मीन्स कि बिल बनने के कितने दिन बाद तक पेमेंट नहीं आया है। इसे प्रिंट कर लीजिए या PDF कर लीजिए। फिर आता है इन्वेंट्री रिपोर्ट, जिसमें सेल इन्वेंट्री वाइज रिपोर्ट आप देख सकते हैं, जैसे कि कौन सा आइटम मेरा कितना सेल हो रहा है, कितना परचेस हो रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं इसमें। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, सेल रिपोर्ट निकाला, तो ये आपको बता देगा कि 2 पार्टी से मैंने इसका सेल किया था जैसे कि एक तो हमने किया ही था, श्री अंबिका वीडियो से सेल किया था 2 क्वांटिटी, उसका रेट वगैरह आ गया, GST अमाउंट। दूसरा हमने एक और किया है, न्यूट्रल आर्ट स्टूडियो को सेल किया है, तो उसका भी लिस्ट आ गया। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि कौन सा आइटम किस पार्टी को बेचा गया है। और भी कंडीशन अप्लाई करके आप कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कस्टमर का नाम क्या है, कोड वगैरह से सर्च कर सकते हैं आप इसमें एक और लिस्ट भी है, प्राइस लिस्ट वगैरह, वो भी आपको मिल जाएगा इसमें। टोटल सेल पार्टी का कितना किया है, या आइटम कितने टोटल सेल हुए हैं, या सेल्समैन वाइज भी देखना हो आपको तो वो भी मिल जाएगा। सेम थिंग पार्टी वाइज आपको देखना है आइटम का, कि इस पार्टी को मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट सेल किए हैं, तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे कि अंबर इंजीनियरिंग को है, इस आइटम को मैं फ़ोटोग्राफी चार्ज मैंने वगैरह लिया है, तो भी इसमें शो हो जाएगा। अगर आपको कुछ आइटम की क्वेरी है कि ये आइटम मेरे कितने सेल हुए हैं, परचेस हुए हैं, तो उसके अलग से इन्वेंट्री रिपोर्ट में आइटम स्टॉक क्वेरी बने हुआ है, जिसमें आप आइटम सर्च करके देख सकते हैं कि ये आइटम मैंने कहाँ से परचेस किया था, कहाँ सेल किया है, वो भी आपको दिख जाएगा। जैसे कि ये आइटम मैंने लिया है स्मार्ट पेन ड्राइव 32 GB, वो मैंने इतनी सारी जगह से परचेस किया है और इतनी सारी जगह पे मैंने सेल किया है। सेम थिंग अगर आप इसको डबल क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाएगा बिल। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं। फिर आता है डिस्पैच लिस्ट। अगर आपने कोई रूट वाइज मेंटेन करते हैं कि ये इतने मेरे प्रोडक्ट इस एरिया में गए हैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो आप यहाँ से रिपोर्ट निकाल सकते हैं। लास्ट सेक्शन है रिपोर्ट में ही सेल्स रिपोर्ट, जिसमें टैक्स रजिस्टर आप देख सकते हैं कि पूरे महीने में मैंने कितने सेल किए हैं, कितने परचेस किए हैं GST के, तो भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि सेल की एंट्री में निकालता हूँ GST का, इस मंथ मैंने कितने किए हैं शो करेंगे तो आपको लिस्ट आ जाएंगे। ये CGST है, GST वाइड अमाउंट वाइज है। अगर आपको परसेंटेज वाइज चाहिए तो कॉलमनर करेंगे तो 18%, 12%, जितने भी परसेंट वगैरह आपने सेल किए होंगे उसके लिस्ट आ जाएंगे GST वाले। सिंपली आपको एक्सेल कर देना है या फिर प्रिंट कर देना है आपको। ओके, अगर आपको 3B भी निकालना है तो यहाँ से भी निकल जाएगा 3B, तो यहाँ से डायरेक्ट आप फाइल कर सकते हैं एक्सेल निकाल के। अगर आपको GSTR1 निकालने हैं तो यहाँ से आप डेट डाल के और GSTR1 भी निकाल सकते हैं।
शो करेंगे तो यहाँ से लिस्ट आ जाएंगे। B2B में मैंने कितने सेल किए हैं, B2C में कितने सेल किए हैं, HSN वाइज देखना है आपको, क्रेडिट नोट देखना है, तो आप पूरा रजिस्टर मिल जाएगा। सिंपली इसको एक्सेल कर लीजिए और फिर आपको एक्सेल करने के बाद इसको सेव कर दीजिए और अकाउंटेंट या फिर जो भी आपके CA वगैरह अकाउंट हैंडल करते हैं उसको आप दे सकते हैं डायरेक्ट रिपोर्ट। ओके, लास्ट सेक्शन है यूटिलिटी, जिसमें आप कोटेशन, परफॉर्मा इनवॉइस या चालान या कस्टमर का डेटा वगैरह निकाल सकते हैं यहाँ से। कोटेशन के लिए सिंपली है सेल वाउचर जैसा ही है, बट इसमें स्टॉक आपके कैलकुलेट नहीं होगा, मतलब स्टॉक में फेरफार नहीं होगा। जैसे कि एक मैंने बनाया था पार्टी का नाम कोटेशन मेहुल वाई करके है, उसके मैंने इतने सारे कोटेशन दिए हैं इतने रेट का। टैक्स इंक्लूडेड है तो यहाँ से टेक कर सकते हैं, डिलीवरी एट, पेमेंट टर्म्स वगैरह आप दे सकते हैं इसमें। सिंपली परफॉर्मा इनवॉइस इधर से ही निकल जाएगा, और अगर चालान वगैरह बनाना है तो यहाँ से चालान हो जाएगा, चालान वगैरह बन जाएंगे। ओके, कस्टमर के डेटा चाहिए तो यहाँ से कस्टमर के डेटा मिल जाएंगे आपको, यहाँ से फाइंड कर लीजिए और एक्सेल करेंगे तो सारे डेटा मिल जाएंगे कस्टमर के। और इसके अलावा भी एक और फीचर्स है टेली इंटीग्रेशन का, जैसे कि आपने जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं सॉफ्टवेयर में, सेल, परचेस, कॉन्ट्रा, JV वगैरह, और सारे के सारे वाउचर्स वगैरह टेली में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, तो कनेक्टेड रहिए और थैंक यू।